दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नई क्लास में खुश आमदीद। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्लाइड शो टैब के बारे में। स्लाइड शो टैब क्या काम करता है और इसमें क्या काम हो सकता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखें सबसे पहले अगर आप स्लाइड शो में जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रॉम बिगिनिंग, यानी मैंने जो स्लाइड्स बनाई हुई हैं, जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट से शुरू हो जाए, बिगिनिंग से, यानी पहले स्लाइड से उनकी शुरू हो जाए, उसको मैं शो करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं किसी और स्लाइड पे हूँ, तीसरे या चौथे पे हूँ, और नेक्स्ट मेरे पास है फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी इसी स्लाइड से मैं ऑनवर्ड मज़ीद इसी स्लाइड से उसको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो फिर उसी स्लाइड से आप दिखा सकते हैं। आगे हमारे पास है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। तो ये ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि आप इसको ब्रॉडकास्ट यानी इंटरनेट के थ्रू ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो या किसी और मास के ज़रिए आप इसको ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का मतलब होता है कि आप उसके अंदर कौन कौन से स्लाइडें ऐड करने चाहते हैं, जिसको आप शो करना चाहते हैं, और किसको आप शो नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप उसको स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर देंगे। यानी मैं इस दो को करना चाहता हूँ, ऐड कर दिया, अगले को ऐड कर दिया, इसी तरह मैंने इसको ऐड कर दिया और ओके करता हूँ। तो जब मैं इसको शो करूँगा तो फिर मेरे वही 3 स्लाइडें सिर्फ शो होंगी। तो ये हमारे पास ये है कस्टम से शो होता। कस्टम शो के बाद हमारे पास है सेट ऑफ स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में तमाम सेटअप होता है कि यहाँ पे प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन, क्या वो आप उसको प्रेजेंट फुल स्क्रीन शो करना चाहते हैं, ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, या वो आप इंडिविजुअल में शो करना चाहते हैं, ब्राउज्ड एरे क्लासिक यानी फुल स्क्रीन। ये इसमें स्लाइड्स के और कौन से स्लाइड से कौन से स्लाइड तक आप उसको शो करना चाहते हैं। और यहाँ पे लूप कंटिन्यूशल एंटल एक्सकेप्ट, तो स्क्रिप्ट के बगैर आप उसको, ये इसमें मज़ीद उनकी सेटिंग है, लेकिन हम इसको मज़ीद अगले लेक्चर्स में इसको मज़ीद क्लियर करेंगे। आगे हमारे पास है हाइड स्लाइड, यानी इसमें से कुछ स्लाइड्स हैं और उसको मुझे पसंद नहीं है या उसको मैं शो नहीं करना चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ यहाँ मौजूद हो लेकिन उसको शो ना हो, तो फिर मैं उसको हाइड कर दूँगा। जब वो हाइड करूँगा तो मैं जब उसको स्लाइड शो में जाऊँगा तो फिर वो शो नहीं होगा, यानी वो नज़र नहीं आएगा मल्टीमीडिया पे, या आप जब उसको शो मोड में ले जाते हैं। आगे हमारे पास है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग का मतलब होता है कि आप अपने हर स्लाइड को अपनी टाइमिंग देना चाहते हैं कि वो स्लाइड इतने टाइम रहे और उसके बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो वो हर स्लाइड का आप टाइम दे सकते हैं मैनुअल तरीके से। फॉर एग्जांपल मेरे एक स्लाइड है कि उसको 4 सेकंड चाहिए उसके पर्दे के लिए, यानी फॉर एग्जांपल आप कोई इश्तिहार बनाते हैं अपने दुकान के लिए या अपने, और आप उसको अपने एलसीडीज़ पर शो करना चाहते हैं और उसको आप टाइमिंग है वो ऑटोमेटिकली वो चेंज होता रहे, तो इसके लिए आप रिहर्स टाइमिंग पे जाएंगे और हर एक स्लाइड को आपको टाइमिंग, जिस तरह मैं देखो उसको कर लेता हूँ, तो उसको मैं देखता हूँ, मैं इसको 4 सेकंड में इतने टाइम में पढ़ सकता हूँ, उसको मैं ओके करता हूँ कि नेक्स्ट, और नेक्स्ट के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड के लिए कितना टाइम चाहिए, तो इस तरह मैं हर एक के लिए स्लाइड सेलेक्ट कर लूँगा। तो जब स्लाइड सेलेक्ट हो जाएंगे तो टाइमिंग सेलेक्ट होगा, तो इसी तरह उस साइड से शो होगा। आगे फिर हमारे पास है रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो ये भी जितनी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं बिगिनिंग के लिए, जो मैंने उसके अंदर रिकॉर्डिंग की हुई है, तो वो मैं जितने रिकॉर्ड शुदा स्लाइड्स हैं तो उसको मैं स्टार्ट से शो करना चाहता हूँ, या स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, या यानी शुरू वाले से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, या दरमियान में किसी भी स्लाइड से मैं उसकी टाइमिंग शो करना चाहता हूँ। तो इसी तरह अगर आपको इश्तिहार, वक्तबाजी या इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो ऑटोमेटिकली वो एक स्लाइड खुद ब खुद चेंज होता रहता है। आगे हमारे पास प्ले नरेशंस। तो मैं नॉर्मल में जाता हूँ, ये आप देखें प्ले नरेशंस पे, ये प्लेबैक है, प्ले नरेशंस, यूज़ टाइमिंग, ये देखें चेक हुआ है, अनचेक कर देंगे तो ये चीज़ इसको शो करने के लिए कि ये शो होना चाहिए, इसको आप चेक कर देंगे तो प्ले नरेशंस, या उसको शो करना चाहते हैं या इसको बढ़ाना चाहते हैं या इसको शो होना चाहिए उसको या नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर अब इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ये जस्ट इस मकसद के लिए होता है।
तो ये आपके प्ले नरेशन, यूज टाइमिंग और शो मीडिया कंट्रोल ये नज़र आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे हमारे पास इसके इतना कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। ये एक ऑप्शन है रेजोल्यूशन के बारे में, जिसमें आप स्लाइड का रेजोल्यूशंस डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कितना रेजोल्यूशन मैं डालना चाहता हूँ, तो आप उसको हाई रेजोल्यूशन डालना चाहते हैं तो हाई रेजोल्यूशन, जिसमें तस्वीर अच्छी आएगी। आगे हमारे पास है रूज प्रेजेंटर। इसमें भी कोई ख़ास काम नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक लैब है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं और वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हैं, बहुत सारे मॉनिटर्स हैं या एलसीडीज़ हैं और वो कनेक्ट हैं, तमाम पर आप अपना प्रेजेंटेशन शो करवाना चाहते हैं, तो इसको यूज़ प्रेजेंटर कर देंगे व्यू में। तो इस तरह वो तमाम पर वो प्रेजेंट होगा, वो तमाम पर शो होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मज़ीद अच्छे वीडियो हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।